मुजफ्फरपुर के 0 माइल चौक स्थित ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल में सोमवार को बच्चों और शिक्षकों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी। गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। बच्चों ने इस हमले को बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि यह फिर से पुलवामा जैसी दर्दनाक यादों को ताजा कर गया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के दुख से उबरने की प्रार्थना की। शिक्षकों ने बच्चों को हर परिस्थिति में मजबूत और धैर्यवान बनने की प्रेरणा दी तथा सकारात्मक सोच और सभी के प्रति आदर भाव रखने का संदेश दिया। साथ ही आतंकी मानसिकता के खिलाफ भारत की गरिमा और संस्कृति को अक्षुण्य बनाए रखने का आह्वान भी किया। सारे टीचर एक लाइन से आगे खड़े हो जाए, एक लाइन के आगे सारे टीचर के लाइन से सारे लाइन के आगे दोनों लाइन के पीछे आ जाइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। सावधान, 2 मिनट का मौन, सर नीचे कर ले और आंखें बंद कर ले। अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, धर्म की जीत हो, धर्म की जीत हो, धर्म की जीत हो। आतंकवादी संगठन मुर्दाबाद, आतंकी संगठन मुर्दाबाद, आतंकी संगठन मुर्दाबाद, आतंकी संगठन मुर्दाबाद, आतंकी देश मुर्दाबाद, आतंकी ज़्यादा दुखी है और हमारे दुखी रहने से तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो शहीद हुए हैं उनको तो हम लोग वापस नहीं ला सकते। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, आतंकवादी लोगों से मतलब कि पाकिस्तानी के आतंकवादी से बदला ले सकते हैं। सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सरकार तो एक्शन ले रही है, तो अभी ज़्यादा एक्शन नहीं लिए ना, थोड़ा बहुत लिए, ज़्यादा लेना होगा ना। सरकार का तो प्रोटोकॉल होता है ना, उस हिसाब से तो फिर समय लगता ही है। हाँ, तब पर भी फिर क्या भी उम्मीद है कि मोदी जी इसको ले सकते हैं? हाँ, मोदी जी भरोसा है? हाँ भरोसा है, बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत दुखी है इस घटना से लेकर। बहुत ज़्यादा। आज हम लोग जो मरे थे
मतलब कश्मीर में, उनके लिए हम लोग मौन धारण किए हैं और गायत्री मंत्र का जाप किए हैं। क्या आप बहुत दुखी हो ना? यस सर, हम लोग बहुत दुखी हैं कश्मीर में जो हमला हुआ उसके कारण। ऐसे घटना नहीं होना चाहिए। यस। ये बहुत मतलब गलत बात है कि मतलब आके हमारे देश में वो लोग मारे हैं पर्यटक को। मतलब बहुत गम का बात है हम लोग के लिए, और इसलिए मतलब हमारे जो सरकार है उनको इसके प्रति बहुत कड़े एक्शन लेना चाहिए। यही बहुत दुखी हो ना? जी, क्या चाह रही हो सरकार से? कि ये जैसे हम लोग के देश में आए किए हम लोग सरकार इनसे बदला ले, वो भी मतलब जो भी आतंकवादी है उनके अड्डे हैं उनको ख़त्म किया जाए। ये घटना जो मतलब बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हमारे जो एक कश्मीर है वहाँ पे कोई और चीज़ तो है नहीं, पर्यटक केवल घूमने जाते हैं, खेती बाड़ी तो वहाँ होता नहीं है, और ये पर्यटक को भी कोई जाना चाहेगा नहीं, तो बहुत गलत हुआ। इस पर सरकार को कड़ी एक्शन लेना चाहिए था और इस सब को रोकना चाहिए सरकार को। ये बार बार होता है, पुलवामा फिर पहलगाम, ये सब सरकार को इसके लिए केवल एक अटैक करके छोड़ना चाहिए, इसको ख़त्म ही करना चाहिए था। पाकिस्तान से सारा नाता ही बंद करना चाहिए बस। क्या चाह रहे हैं? बस पाकिस्तान ये मतलब माफ़ करने के लायक नहीं है, इसको ख़त्म करना ही ठीक है। इससे पूरा व्यापार वगैरह सब बंद, सिंधु जल। कितने दुखी हैं इस घटना से? बहुत बहुत दुख है, बहुत मर्माहत है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में भेदभाव किया जा रहा है। हाँ, ये भेदभाव, ये जातिवाद पे मतलब दंगा वगैरह ये सब कराने का, करा के लोग भेदभाव कराना चाह रहे हैं। बिल्कुल ये मतलब, और ये चाइना पाकिस्तान यही सब का और बांग्लादेश यही तीनों का साजिश है। उम्मीद है न्याय मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन सरकार को केवल न्याय नहीं बहुत सरकार तो काम कर रही है। कर रही है सरकार, तो बहुत सालों से कर रही है। मतलब ये पुलवामा में भी किया, उसके बाद फिर हुआ था 2023 या 21 में, उसके बाद फिर मतलब बार बार हो रहा है। केवल काम नहीं, बढ़िया से करना चाहिए सरकार को। हमारे रॉ पुलिस ये सबको भी सुधारना चाहिए सरकार को। ये सबको मतलब इतना बड़ा कांड हो गया, हमारे रॉ को पता ही नहीं चला कि ये होने वाला है। और इसमें केवल पाकिस्तानी का हाथ थोड़ी है, यहाँ पे अगर कोई हेल्प नहीं करता, उनका मदद नहीं करता, तो ये ऐसा थोड़ी है कि हो जाता। उनको भी ढूंढना चाहिए कि कौन उनके मदद किए हैं, और उसके बाद मतलब ख़त्म करना चाहिए उनको। आज क्या किए हैं आप जो मारे गए सैलानी हैं उनके लिए हम सब मौन धारण किए, लेकिन ये उनके लिए क्या मतलब क्या प्रार्थना करना चाहिए? उनकी आत्मा को शांति मिले। फिर भी जो मरे हैं उनके लिए इतना काफ़ी थोड़ी है, उनके घर वाले हैं, उनके बच्चे हैं, ये सब मौन से थोड़ी होता है कुछ। मतलब क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। बच्चों को यही मैसेज देंगे कि आतंक से लड़ना नहीं है, मतलब लड़ना है, डरना नहीं है। और मेरा कहने का मतलब यही है कि कश्मीरी जो है, वहाँ के जो लोकल आदमी हैं उनका भी हमको लगता है कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत सपोर्ट है, तभी इस तरह का कायराना हरकत जो है पाकिस्तान कर पाया है। और इतना बड़ा कितनी मर्माहत है इस घटना को लेकर? बहुत ज़्यादा बच्चे में इस चीज़ का खौफ है कि जी। क्या चाह रही है सरकार से? मेरा यही निवेदन है कि हम लोग एक अमन और शांति का जो मुल्क जो हमारे शहीद देखे थे, वही हमारा देश जो है फिर से मतलब हम लोग वही कायम कर रखना चाहते हैं, और पाकिस्तानी से हम लोग सारे रिश्ते नाते तोड़ना चाहते हैं। सभा के माध्यम से क्या मैसेज बच्चों के बीच में टूटी है? यही कि बच्चों, अगर आपको किसी भी बुरे तरह की चीज़ों से डरना नहीं है, लड़ना है और हमेशा सही मार्ग पे चलना है, पूरी मतलब निर्भीक होकर के, एकजुट होकर के हमें आतंकवादी के खिलाफ लड़ना है। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम ब्यूटी कुमारी है और हम इस स्कूल में पढ़ाते हैं छोटे बच्चे को। हम लोग बहुत हताहत हैं कि इस तरह की घटना हमारे देश में बार बार हो जाती है, इसलिए इस पे तो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इसके लिए हम लोग जब तब आपको जुलूस निकाले, मौन धारण करवाए हैं, इससे पहले कैंडल मार्च हुआ, ये सब कर रहे हैं जो हमारी बात प्रधानमंत्री तक जाए। आप लोग चाह रही हैं कि देश में अमन शांति बने रहे? एकदम चाहेंगे ही सर। क्या किए हैं आज इसको लेकर? आज तो मौन धारण हुआ है, गायत्री मंत्र का उच्चारण हुआ है, सारे बच्चे किए हैं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हमारे इतने भावुक हो गए हैं कि बता नहीं सकते हैं। अब उनकी व्यथा को कौन समझे। हम लोग अपने स्तर से जहाँ तक हो रहा है कर पा रहे हैं।
हाँ, परसों जुलूस निकाले और भगत सिंह चौक पे जाके माल्यार्पण किए हैं। इससे क्या मैसेज दीजिएगा बच्चों को? सर कार्यक्रम से करने से क्या मैसेज यही देना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंचे कि हमारे देश में जो ये सब हो रहा है इसको किस तरह से दूर किया जाए। इस पर तो वो खुद जान रहे हैं, लेकिन हम लोग भी आगे बढ़ करके उनको उनकी जो ये प्लान है उसमें कदम से कदम मिला करके चलने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, जो हमारी बात प्रधानमंत्री तक जाए। आज पूरा देश उनके साथ है। हाँ, उनके साथ तो देश है पूरा। बच्चे भी आपके स्कूल हमारे छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, 10 तक के बच्चे, सारे बच्चे सब मोदी जी के साथ। हाँ, मोदी जी के साथ हैं। क्या परिचय होगा? रानी शर्मा, ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल में प्राचार्य के रूप में। सबसे पहले तो मैं तमाम इस दुर्घटना में मरे हुए लोगों को, मरे हुए जो भी हमारे हिंदुस्तानी वासी हैं, हमारे देशवासी हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा। और आज जो हमारे विद्यालय में ये बच्चों ने किया है, यह मैसेज उन सारे शहीदों को जाता है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और फिर से दोबारा इस तरह की नौबत नहीं आए कि हमारे देश के पूरे देश में मर्माहत हो और एक दुख की लहर पूरे देश में फैल जाए, ऐसा नहीं हो। इसी का मैसेज हमारे बच्चों ने दिया है। सरकार तो काम कर रही है इस दिशा में। सरकार तो काम कर रही है और एक पहल में मोदी जी का बहुत अच्छा देखा हूँ। देखिए, सही माने में पूछिए तो ये अफजल और खालिद ये आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी वहाँ की सरकार है, आतंकवादी वहाँ की फौजी है। ये आतंकवादी की ताकत नहीं थी कि वो पीओके को पार करके हिंदुस्तान में आके और इस तरह की घटना को अंजाम दी। सारा दोष वहाँ की सरकार की है, सारा दोष वहाँ के फौजी की है, सारा दोष वहाँ के आर्मी की है। उनका प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। आतंकवादी की ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान पर बुरी नज़र डाले। क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ, ऐसे मोदी जी ने चालू भी कर दिया है, जैसे कि आपने देखा कई घरों को ध्वस्त किया गया है। वो आतंकवादी नहीं थे, वो हमारे देश के नागरिक थे जिन्होंने पनाह दिया था, जिन्होंने रेकी की थी। जैसा कि न्यूज़ में हम लोगों ने देखा है, एक खच्चर वाला था जो खच्चर पे पर्यटकों को लेकर और पहलगाम ले जाता था। उस खच्चर पर एक महिला बैठी तो महिला को रास्ते में ही पूछता है तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। तो उनके दिमाग में हुआ कि यह धर्म क्यों पूछ रहा है। फिर कुछ देर के बाद वो फ़ोन से बात कर रहा है किसी से कि ये प्लान फेल हो गया, अब 20 पर काम करो। 20 तारीख वाला प्लान फेल हो गया, मतलब यह जो घटना घटी है यह 20 को ही होने वाला था, लेकिन यह कैंसिल हो गया। और वह सारा फ़ोन पर बात कर रहा है कि 20 पर अब काम करो। और उसके बाद तब अब वो डर गई महिला बहुत। उसके साथ उसके पति भी थे और रुद्राक्ष का माला पहने हुए थे। रुद्राक्ष का माला मैंने उसका माला उतरवा दिया। मतलब एक खच्चर वाला जो पर्यटक को ढोता है, वो आतंकवादी को प्रोटेक्ट कर रहा था और एक ही कर रहा था। अभी पानी बंद कर दिया गया है वहाँ पाकिस्तान का। पानी फिर चालू हो गया, पानी बंद कर दिया। यही तो मोदी जी का प्लान है। सिंधु जल समझौता जो था उसको स्थगित किया 3 दिन के लिए। और रात को आपको शायद न्यूज़ देखे होंगे, रात को उड़ी वाला डैम खोल दिया गया, 3-4 डैम खोल दिया गया। अब वहाँ पानी की ऐसी स्थिति है कि बाढ़ में डूब के मर जाएगा पाकिस्तानी। क्या परिचय है सर? जी, मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह हुआ, मैं यहाँ मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।